हिटलर का नाम आतंक और पतन का पर्याय रहा है। डोमिनेटिंग नेचर और डरा धमका के काम करने वाले को हिटलर कह दिया जाता है। यह नाम हमारी दुनिया में लगभग गाली सामान है। मगर हिटलर किस दौर से गुजर रहा था, यह समझना बहुत दिलचस्प है। हिटलर की हैंडराइटिंग तो नहीं, लेकिन उसके सिग्नेचर आज भी दुनिया में उपलब्ध है और सोशल मीडिया में यह फॉरवर्ड भी होता रहता है। ऐसे ही एक फॉरवर्ड इमेज को भास्कर के एनालिस्ट आशीष जौहरी ने समझने का प्रयास किया है। उनके ग्राफोलॉजी का 9 वर्ष का अनुभव हिटलर के बारे में बहुत सी मजेदार चीजों की तरफ इशारा करता है। हिटलर का पूरा नाम अडोल्फ हिटलर था, मगर अडोल्फ शब्द से उसका वास्ता ना के बराबर था। हिटलर शब्द उसकी पहचान थी। जैसा कि सब जानते ही हैं कि नाजियों को ऊंची कौम मानने और यहूदियों को नीचा समझने के कारण ही हिटलर ने इतना नरसंहार किया था। हिटलरहीन भावना से भरा हुआ व्यक्ति था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बहुत निराशावादी भी था। वो किसी हद तक ड्यूल पर्सनैलिटी का इंसान भी था। एक तरफ तो शांत और गंभीर, तो दूसरी ही तरफ बहुत हिंसक। हिटलर की पर्सनैलिटी बहुत सिकुड़ रही थी, वो भी उस समय जब वो अपने करियर की पीक पर पहुंच रहा था। व्यक्तित्व की यह सिकुड़न शायद दूसरों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेने की अनजाने में की हुई कोशिश थी। सर्वविदित है कि हिटलर तक आम लोगों की पहुंच ना के बराबर थी और आम जन की तकलीफों से उसको कोई भी वास्ता नहीं था। अपने को अलग कर लेने का फायदा यह था कि हिटलर जो सही समझता था उसको ही सही समझता रहा। उसने किसी को खुद को बदलने का मौका नहीं दिया। विश्व युद्ध के दौरान उसके सिग्नेचर बताते हैं कि वो बहुत इम्पल्सिव भी हो चला था। खुद को गलत साबित होते देखना उसके लिए बहुत कष्टकर था और वो जल्दबाजी में जीत चाहता था, मगर चीजें उसके हाथ से फिसल रही थीं और इसने उसके व्यक्तित्व को और सिकोड़ दिया था। अपने अंतिम समय में वो गहरे अवसाद में था, ऐसा प्रतीत होता है। 20 सालों में उसके हस्ताक्षर सिकुड़ के एक कॉमा बराबर हो गया था। हिटलर अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पा रहा था और पूरी तरह अप्रासंगिक महसूस कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से पतन की ओर था और खुद को समाप्त मान लेने की ओर अग्रसर था। कहीं न कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। अंतिम समय में उसने खुद को समाप्त कर लिया। हो सकता है कि आत्महत्या के और भी प्रयास वो पहले कर चुका हो, लेकिन इतिहास में इस बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं। जिस हिटलर सरनेम से उसका कार था वो अंतिम समय में चूर चूर हो चुका था। वो पूरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति बन चुका था। अगर कभी वो बच जाता और युद्ध में भी विजयी हो जाता तो उसने पूरी दुनिया को जर्मनी जैसा कंसंट्रेशन कैंप बना दिया होता, जहां उसके धर्म के अलावा हर कोई गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता। उसकी हार और मौत मानवता के लिए सही साबित हुई। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल DNA ट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को दबाकर हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।